ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੂਣ ਇਹ ਸਿਰ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਐਸੇ ਚੱਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਡਮ ਡਮ ਦੇ ਡਮ ਡਮ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਨਾੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਨਾੜਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਏ बापू पटवैर में स्नान लगे दुखी होए दे फोन के ताड़ में बारी इस बारी शराद दे चलो आस भी खाई लेने अगले बारी साड़ा शराद कोई और खाग मजा दे होगनी। अगर आप भी ई रिक्शा चलाते हैं और या फिर ई रिक्शा लेने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर जो है ये आप लोगों के लिए है। बहुत मजा है इन्ना मजा वादा है हर जगह अगे जाइए खड़ोंदे देंदे ना लैंदे है हूँ ये होई है कि इन्हें ते भलियां कैसे एक जवाब दिता तो उसको फांसी लगो तो जहाँ भी नहीं डंडा लगा रो। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। रिक्शा ऑटो में नीचे गिरा हुआ है एक साइड से नीचे बैठा हुआ है मैकेनिक आएगा नहीं तो किसे दिखाएंगे। दूसरा देखो इसकी वायरिंग देख लो पर ये जो वायरिंग है ये नीचे तक ये प्लग है ये मैंने खुद इसको टेपिंग की है यहाँ पे दो ढाई घंटे लगाया हुआ है। इनसे एक हर्न का स्विच ही देख लेंगे आप यहाँ से टूटा हुआ है इनसे मुझे ये भी हमने खुद लगाया हुआ है। इसके बीच जो फ्यूज़ है ये फ्यूज़ जो है तो ये जो फ्यूज़ हैं इनको तारें डाली हुई हैं हमने ठीक है अभी निकालूंगा तो ख़राब हो जाएगा। अब एक दिन इनके ही मिस्त्री आए ये पूरा सड़ा हुआ था इसका ये देख लीजिए आप इसको उन्होंने टेपिंग की हुई है ना कि ठीक की है और बीच में से बैटरी उड़ गई है ये मैंने देसी अपनी खुद की बनाई फिर ये बैटरी को यहाँ पे रखने के लिए एडजस्ट करने के लिए और आर निकला फर्श जो है वो सड़ रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन मुझे कोई मिले देख लीजिए ये देख लीजिए इसका सोल्यूशन कोई मिल नहीं ना हमें यहाँ पे फ्यूज़ मिल रहा है ना कुछ और मिल रहा है। हम चाहते हैं हमें यहाँ पे कोई सर्विस पूरी मिल जाए और दूसरा तो ऑटो ऑन हो गया ये सारा हम लड़कों ने खुद अपने दिमाग से ये किया हुआ है ना ही किसी मैकेनिक ने किया। ये बंद किया ये बंद हो गया ये स्विच ऑन किया ऑटो ऑन हो गया अब हम इसको चला सकते हैं। हमें यहाँ इसका भी यही हाल है ना सर्विस मिल रही पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गरीबों को फ्रॉड बंद गरीबों को लूटना बंद करो, गरीबों को लूटना बंद करो, गरीबों को लूटना बंद करो। हमें क्या चाहिए फाइनेंस हमें क्या शोरूम चाहिए इंसाफ। हमें क्या चाहिए दैनिक सवेरा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं उधमपुर की कुछ ही दूरी पर स्थित काम्बलडंगा में और मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ड्राइवर हैं और ई रिक्शा खड़े हैं। काइनेटिक जो कंपनी है उसके ये ई रिक्शा है लेकिन चालक क्यों खड़े हैं इन ई रिक्शाओं को यहाँ पर खड़े करने का मतलब क्या है ये हम आपको ज़रूर सुनाएंगे क्योंकि इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं जो हैं वो अब उत्पन्न होना शुरू हो गई हैं। बहुत सपने देखे थे इन लोगों ने कि ई रिक्शा चलाएंगे पेट्रोल और डीजल के जो पैसे हैं वो नहीं देने पड़ेंगे और एक सस्ती सवारी होगी लोगों के लिए और इनके लिए भी एक रोज़गार का जरिया बनेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ई रिक्शा जो है इन लोगों के लिए मुसीबत भी बनता जा रहा है। हो क्या रहा है इन लोगों के साथ हम ज़रूर आपको सुनाएंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार मेरा नाम शहबाज अहमद है मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रहता हूँ पंचायत मेरी बड़ौला है। प्रोटेस्ट करने का हमारा ये मकसद है और आप मीडिया वालों को हमने इसलिए बुलाया है ताकि आपके ज़रिए से हम एक मैसेज दे सकें इन कंपनी वाले को। ये कंपनी जो है इस कंपनी का नाम है काइनेटिक ई रिक्शा इसमें लिथियम के भी हैं और लेड एसिड के भी हैं। मसला सारा ये है सर कि जब हमने यहाँ से लिए थे तो इन्होंने हमें गारंटी वगैरह बहुत दिखाई थी कि हम गारंटी देंगे इसकी वायरिंग की गारंटी है इसकी बैटरी की गारंटी है अगर कोई छोटा सा फॉल्ट भी आपको आएगा तो आपको फॉल्ट जो है वो निकाला जाएगा। हाँ मिस्त्री जो है मैकेनिक जो है वो आएगा और काम करेगा। इनका जो सर्विस सेंटर था वो पहले मांडा में था तो जो इनकी बुक है ये ऑटो ई रिक्शा की जो बुक है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको 6 सर्विस फ्री दी जाएंगी तो इन्होंने 3 भी फ्री नहीं दी हमें। चलो बहरहाल वो भी कोई मसला नहीं उसके बाद इन्होंने वहाँ पे बंद कर दिया। अब स्पेयर पार्ट हमको मिल नहीं रहा। इसमें से कितने ऐसे ई रिक्शा हैं जो खड़े हुए हैं इनका 10 दिन से खड़ा है इनका 10 दिन से खड़ा हुआ है इनकी मोटर जो है वो चल नहीं रही है ठीक है और मेरे वाले की पूरी वायरिंग जो है वो ख़राब हो गई है और लाइटों के बगैर तो चल नहीं सकते हम क्यों जो फेरा हमें आएगा हमें रात को भी जाना पड़ेगा दिन में तो इतना काम है नहीं और कोई भी इतना अमीर नहीं है कि घर में खड़ा रखे और खड़ा करके इसको फिर इसकी किश्त दे
ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो हमने वहाँ पे फ़ोन किया, उनको फ़ोन करने के बाद हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम श्राद्ध जब ख़त्म होंगे, श्राद्ध ख़त्म होंगे जब नवरात्रे आएंगे, नवरात्रे में हम काम करेंगे। अब 16 दिन हम इनको खड़ा नहीं रख सकते क्योंकि हमें किस्त भी तो देनी है। सारा मसला ये है कि हमें एक सर्विस सेंटर चाहिए। इन्होंने सर्विस सेंटर हमें कह रहे हैं हमें टिकरी में खोल के रखा है। अगर इन्होंने टिकरी में खोल के रखा है तो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई गाड़ी यहीं पे ख़राब हो जाती है, यहाँ से टिकरी नहीं पहुँच सकती। जैसे इनकी मोटर इतनी ख़राब हो गई है कि रिस्क है उसको चलाना। अगर आप चाहें तो आपको कैमरे के ऑन कैमरे के सामने हम दिखा सकते हैं उसकी आवाज़ कैसी कर रही है गाड़ी और कैसी चल रही है। फ्यूज़ जो इनके हैं वो सारे उड़े हुए हैं, इनकी लाइटें वगैरह तो चल नहीं रही हैं, काम ये कर नहीं रहे हैं। और सर्विस सेंटर हमें यहाँ पे चाहिए था। एक बार हमें इनसे ओनर से बात हो चुकी है कि हमें सर्विस सेंटर जो है वो यहाँ पे चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं दिया, इन्होंने टिक्की में दिया। हम वहाँ भी उनका सर्विस सेंटर जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने के बावजूद अगर कोई गाड़ी ऐसी ख़राब हो जाती है वहाँ पहुँच नहीं पाती, तो वहाँ यहाँ पे उनको मैकेनिक भेजना चाहिए और वो यहाँ भेज नहीं रहे, हमें स्पेयर पार्ट मिल नहीं रहा। और जो सर्विस चार्ज जो है इनका, वो जो जितना बता रहे हैं हम दे रहे हैं, उसमें भी हम सहमत है। सो दूसरी बात ये जो भी ये स्पेयर पार्ट हमें देते हैं उसके ऊपर प्रिंट रेट जो लिखा होता है वो उसके ऊपर ये फाड़ देते हैं, उसको रेज़ किया होता है, उसके ऊपर पढ़ नहीं सकता आदमी कि इसका प्रिंट प्राइस कितना है। 200 की चीज़ है, 300 की चीज़ है, 400 की चीज़ है, ये नहीं पता होता, ये फाड़ के देते हैं। अगर ये रियलिटी में 200-250 की चीज़ है या 2-2-2.5 हज़ार की है तो उसका प्रिंट रेट वहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई इतना अमीर तो है नहीं है, इसीलिए हमने प्रोटेस्ट किया, आज हमने खड़े किए हैं ताकि हमें इसकी एक सर्विस मिल जाए यहाँ पे, है ना। आप इन ऑटों का हाल देखें, जहाँ पीछे बैटरी होती हैं, आप इनकी सीट खोल के देखें कितनी बुरी हालत है इनकी बैटरियों की और ऑटो की बुरी हालत है। लेकिन यहाँ पे कोई मैकेनिक है भी नहीं, एक भी मैकेनिक नहीं है कि जो यहाँ पे आके हमें काम करके दे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक ई रिक्शा का वो चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, ठीक है ना। अगर आप वर्कशॉप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं तो आप एक काम कीजिए, अपने मैकेनिक को यहाँ पे भेजिए, जो उसके आने का तेल का जो खर्चा लगता है 100, 150, 200, हम वो भी देने के लिए तैयार, हम इस बात में हम एग्री हैं, ठीक है ना। हमने आपको इसलिए बुलाया ताकि हम मीडिया वालों के माध्यम से हम उनको एक मैसेज दे सकें कि हमारी परेशानी को समझें। अगर गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो किस्त कहाँ से देंगे हम, है ना। तो ये भी नहीं है कि हर कोई खाते पीते घर का है, यहाँ खुले पैसे हैं। अब इनकी शक्लें ही देख लें, सबको देख लें, हमें ही देख लें। अगर इतने अमीर होते, इतने पैसे वाले होते, ऑटो थोड़ी ना चलाते हम, है ना। तो पहले ये गारंटी दे रहे हैं, अब गारंटी कोई नहीं है। अब वायरिंग थोड़ी सी ख़राब हुई है, उसको टेपिंग की हुई है। आप 2 मिनट एक काम करें, आपको 2-3 स्विच मैं ऐसे दिखाऊंगा, जो यहाँ के ये जो ड्राइवर हैं, लड़के हैं, इनका अपना दिमाग है, जो अपने दिमाग से 2-2 घंटे लगा के, 1-1 घंटा लगा के वो नए स्विच का पूरा जुगाड़ करके चला रहे हैं इनको। अगर ये अपना दिमाग नहीं लगाते ना तो ये 10 दिन से खड़े रहते। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं 1-2 ऑटो, इसका स्विच देख लें, आप कैमरा घुमा के इनके स्विच देख लें, चाहे बाद में देख लें, तो इनकी ये बुरी हालत कंडीशन हो रखी है। हम चाहते हैं यहाँ पे एक वर्कशॉप मिल जाए हमें, यहाँ तो मैकेनिक ही टाइम से भेज दें। सर्विस जो है वो टाइम से नहीं मिलेगी तो गाड़ी चलेगी कैसे, हम किस्त कहाँ से देंगे। हम ये भी नहीं चाहते कंपनी का नाम जो है वो बदनाम हो जाए। हम चाहते हैं ठीक है, अगर 10 यहाँ पे खड़े हैं, 10 और यहाँ पे आ जाएँ। हालांकि यहाँ पे 20 तो हैं, 20 है यहाँ पे, जिप मोड में लगा के कम से कम 30 होंगे यहाँ पे। अब जिनको इन्होंने पहले डीलरशिप दी थी, उनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है। ये बाल नगर के सरपंच साहब हैं, जो हैं शशि सर जो हैं सरपंच जी, उनको इन्हें डीलरशिप दी हुई थी। डीलरशिप देने के बाद वहाँ उन्होंने क्या किया था, मांडा में इसकी एजेंसी खोली थी, तो हम कभी बीच में जाके टाइम निकाल के सर्विस करवा भी लेते थे। हम जा तो नहीं पाते हैं, लेकिन पूरी दिहाड़ी टूटती है, फिर भी कभी एक दिहाड़ी तोड़ के वहाँ पे जाते थे। इन्होंने उनके साथ फ्रॉड कर लिया। अब देखा इन्होंने कि इनके ऑटो यहाँ पे बिकने लगे। अब ये सरपंच साहब जो हैं, शशिपाल साहब जो हैं, बाहर निकल के उनकी डीलिंग अच्छी है, हाँ चलो ठीक है लोकल है, तो यहाँ पे ऑटो जो है उनकी बिक्री होना शुरू हो गई, सेल अच्छी होने लगी उनकी, तो इन्होंने उनसे भी डीलरशिप ख़त्म कर दी है। और उनसे डीलरशिप होती तो चलो फिर भी हमें इतनी दिक्कत नहीं थी, ठीक है, फिर हम इनसे बात करते। अब इनसे डीलरशिप नहीं है, तो जिस वजह से हमने मजबूर होकर आपको यहाँ मीडिया वालों को बुलाया है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। अब जो कोई सुन ही नहीं रहा है, सारे परेशान हैं, इतने 10-15 दिन हो गए खड़े हुए हैं, काम नहीं चल रहा, तो इसलिए आपको बुलाया ताकि एक मैसेज दे सके हम कि हमारी जो मांग है उसे पूरा किया जाए, है ना, हमारी जो मांग है। बाकी अगर कोई साथी बताना चाहता है अपने बारे में कुछ, अपनी गाड़ी के बारे में, तो बता सकता है। आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम साहिल सरोत्रा है, मैं कामड़ंगा का रहने वाला हूँ। हमारे ई रिक्शा है, मैक्सिमम ऑटो ख़राब है, और जब हम इनके पास सर्विस के लिए जाते हैं, इनकी तो एक लैंग्वेज अच्छी नहीं है बात करने की, और दूसरी चीज़ ये, हम इनसे कुछ भी सामान लेंगे, ये हमें बिल नहीं देंगे, कच्चा बिल बना के देंगे। इनसे बिल पूछें तो ये रेट कम करते जाते हैं। मैं इनको हब का प्राइस पूछा, मेरे को 3000 बताए। जब मैं इनको पक्का बिल बोला, GST बिल मांगा, तो लास्ट 2000 रुपये में दिए। वही मेरे दूसरे बंदे को हमारे दूसरे साथी को 2000 का हब जो मेरे को दिए 3200 में दे रहे हैं। इनका कोई प्राइस एक है ही नहीं है।
सबसे मेन चीज़ ये है कि जब इनको हम कॉल कर रहे हैं, जो इनका रिसेप्शन पे है लेडीज़ है, वो कॉल उठा रही है, बात पूरी सुन रही है, फ़ोन काट दे रही है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हमारे को, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अगर ऑटो हम इधर से टिकरी लेके भी चले जाएंगे, हम उनको कॉल किए कि हमारे ऑटो ख़राब है, कल 3-4 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ कल आओ आप सुबह एक बार कॉल करो। आज सुबह कॉल किए तो बोल रहे हैं अभी श्राद्ध पड़े हुए हैं, श्राद्ध ख़त्म होंगे तो नवरात्रों के बाद हम सर्विस देंगे, तब तक ऑटो खड़े रहेंगे। तो ये जो सिर्फ ऑटो पे गुजारा कर रहे हैं हमारे साथी, ये घर पे क्या लेके जाएंगे, ये सब देखना पड़ेगा ना। ऊपर से ये चिमटा कुछ भी, इसका कुछ भी मटेरियल आ रहा है ना, ये डबल रेट डाल रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरे घर बालनगर में है। हमारे ऑटो को भी यही प्रॉब्लम सेम आ रही है, हमारी भी मोटर की आवाज़ आ रही है, साथ में इसका चिमटा भी टूटा हुआ था। इन्होंने सर्विस ढंग की नहीं की है इसकी, कोई भी अभी तक मतलब इसकी कंप्लेन है, कोई भी बंदा काम ढंग का नहीं कर रहा है। उधर भी जो मिस्त्री रखे थे वो भी काम के नहीं है, ठीक है ना, करते कुछ है, बिल कुछ बनाते हैं, मतलब काम कोई भी एक भी ढंग का अभी तक किया नहीं उन्होंने। सर्विस करवाने जाते थे, उसका ऑयल अभी तक मतलब उसमें जब हमने घर में आके चेक किया तो ऑयल उसमें था ही नहीं, मतलब बिल्कुल ऑयल डाला ही नहीं था। गेयर ऑयल इसमें डलता क्या है, गेयर ऑयल डलता है, वो भी ढंग का नहीं डाला था। इनकी सर्विस कोई सही नहीं है। और मेरा चिमटा टूटा था सर, उसका प्राइस बता रहे थे ये 12,000 रुपया। वही काम हमने मतलब ऐसे लोकल करवाया किसी से, तो ये 2-2.5 हज़ार रुपये में हो गया हमारा काम। तो बाकी ये एजेंसी की सर्विस नहीं सही है, तो यही मैं कहना चाहता कि इसके लिए कुछ हमारी बात आगे तक पहुँचे। यानी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है सर हमारे साथ, फ्रॉड हो रहा है मेरे बिल्कुल सर, सबके साथ सर, हमारे साथ नहीं, सभी भाई हमारे हैं ऑटो वाले सभी परेशान हैं। बाकी कंपनी ऑटो ना सर किस्त कहाँ से देनी है, मतलब बड़ा मुश्किल हो गया काम करना। तो यही हम चाहते हैं कि हमारी बात आगे तक पहुँचे। जय। नमस्ते भैया, बड़ी सोहनी जिंदगी चला दी, बड़ी सोहना आनंद आवा, मगर इन्हें असें फसाइए एक काम ऐसा किया कि ना इंदा कोई सर्विस सेंटर, ना कोई इंदा केयर सेंटर, ना कोई इंदा मिस्त्री ते ना इंदा कोई अगे ते ना कोई लभदा असें पिछे। अज 8वां दिन है मेरा ऑटो लगे दा खड़ोते दे, ते मिगी जवाब आया जेड़ा इंदा बंदा है, उसी मैं फ़ोन किया, 4 दिन होए फ़ोन करदे, ते मैडम गी भी फ़ोन किया, ओह् असें जवाब केह् दिंदे। अज सवेरे जिसलै फ़ोन किया कि जेड़ा असें एह् इसलै श्राद्ध चला दे, एह् नराते औगन ते नराते दे बाद तुसें कम्म कर देगे। भी मैं उ'नेंगी पापू जवाब दित्ता, मैं जवाब केह् दित्ता, मैं इस बारी श्राद्ध दे चलो अस भी खाई लैन्ने, अगले बारी साढ़ा श्राद्ध कोई होर खाग, मज़ा ते औग नी। एह् जेह्ड़े गड्डू न, एह् सिर पर गै चुक्की असें चलना पौना, डम डम दे डम डम, ना लब्भना न्हाड़ा कोई मिस्त्री ते ना लब्भना न्हाड़ा कोई खसम ते ना कोई खसाई। पापू बड्डपैर में सनाना के दुखी होए दे फ़ोन कीता 8वें बारी कि ओह् पापू मिगी जवाब केह् दिंदे कि ये श्राद्ध चला दे, नराते होई लैन दे, ओह्दे बाद थोड़ा कम्म करगे। महा जरा मेरी मोटर दा फाल्ट है जां मेरे गेरे दा फाल्ट है, मेरा ते टब्बर भी सैट होर पला दा, किस्त भी देनी, कुसै सज्जन सरबंधिये दा औना जाना, सारा किश एह्दे उरा चला दा, बड़ा शैल चला दा पापू। मगर एह्दा कम्म नेईं होने दे कारण असें भी रोड उप्पर गै बज्जना पौना, ते इ'यै साढ़ा हाल होना। बहुत मज़ा हा, इन्ना मज़ा आवा दा हा, हर जगह अग्गे जाइयै खड़ोंदे ते इंदा नांऽ लैंदे हे। हून एह् होई गेआ कि इन्हें ते भलेआं गै असें इक्कै जवाब दित्ता, तुस कुदै फांसी लग्गो ते जां फ्ही इ'नेंगी डलडा लगारो, क्हानी खत्म। साढ़े कोला कम्म नहीं होना एह्दा। साढ़ी इ'यै गल्ल है कि इ'नेंगी कोई कम्म आखना, इ'नें आखना भलेआं बुक्की लैन देओ, हैं कुदै चलदे अग्ग गै लग्गी जाग, इ'नेंगी इलैक्ट्रानिक है एह्, अग्ग गै लग्गी जाग, किश गै होई जाग, इंदा केह् जाना। इ'नें आखना असें आखेआ कम्म कराई लैओ, मगर जिसलै अस कम्म करने आखने असें कम्म नेईं करी दिंदे। पैह्ले एह् हा थोड़ा इत्थै बल्लिये दे साढ़े, जिंदे कोल केयर सेंटर ते सर्विस सेंटर था, ओह् बेचारे करी दिंदे रेह् ते चलदे रेह्। जिस दिन दा इ'नें बी छुड़े दा, उ'नें छिड़काए दा जां इ'नें छुड़े दा, उस दिन दा भलेआं ठंडा गै बज्जी दी, भलेआं गै नास होई दी। बापू साढ़ी बी भ्याओ कुदै अग्गे थोड़ी गल्ल, साढ़ी भी कोई गरीबे दी सुनै, असें बी रोड उप्पर नेईं आना, गरीब आदमी ऐ साढ़ा, एह्दे पर गै गुजारा चलदा हा बापू, एह्दे पर गै चलदा हा।